तो हम सूर्य कुंड आ गए हैं और सूर्य कुंड का यह मंदिर बड़ा ही सुंदर और भव्य था, जहाँ पे हनुमान जी महाराज विराजमान किए हुए हैं। उनके पावन दर्शन का लाभ मेरा अध्यात्म ओम चैनल कराएगा। ये सूर्य कुंड है जिस यहाँ सूर्य भगवान ने आकर इस जगह पर आकर तपस्या की है। ऐसी बहुत दिव्य महिमा है यहाँ की, और यहाँ श्रद्धालु पावन हो रहे हैं सूर्य कुंड के दर्शन करके। तो हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर बनाया है और ये हनुमान जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कष्ट भंजन हनुमान जी महाराज की जय। तो ऐसे ही दिव्य मंदिर बनाकर इन्होंने हनुमान जी महाराज को एक पावन आस्था का और आध्यात्मिक का केंद्र बनाया हुआ है यहाँ सूर्य कुंड में। और यहाँ पे रह सकते हैं और लाइट पानी सब है, परंतु भोजन नहीं कर सकते आप यहाँ पे। और यहाँ रात रुक कर अपने आगे की मंजिल की ओर जा सकते हैं। यहाँ निवास स्थान जरूर है परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो इस आश्रम में रहकर आप हनुमान टेकरी की ओर जाने से एक रात यहाँ पहले रात आप काट सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ऐसी सुविधा उपलब्ध है। तो आप ये दिव्य मंदिर देख रहे हैं और ये सूर्य कुंड है, जहाँ से भगवान सूर्य का दिव्य महिमा कहा गया है। और पास में ही श्री भोलेनाथ जी महाराज महादेव का मंदिर है, जो हमें पावन करेगा दर्शन से। या कुछ काम हो रहा है, हमने फिर भी महादेव के दर्शन किए हैं और कराए हैं यहाँ पे। तो ये महादेव जी है और ये पावन करने वाला धाम है श्री महादेव जी। तो ये सूर्य कुंड है और यहाँ की जो इतिहास है वो ऐसा है कि भगवान सूर्य नारायण ने महादेव की तपस्या की है। और यहाँ कई सालों से सूर्य नारायण देव ने तपस्या करके, इसीलिए ये जो कुंड है इसी का नाम सूर्य कुंड पड़ा है। और ये तपोभूमि है, नर्मदा किनारा, ये आपको तो पता ही है। यहाँ कई देवी देवता अपने धाम पे गए हैं तपस्या करके। यही पावन धाम है सूर्य कुंड, जो राम कुंड से तकरीबन 20 किलोमीटर आसपास होगा। और हम तो बलबला कुंड से यहाँ रात में ही आ गए थे और यहाँ आकर हमने ये सूर्य कुंड की महिमा को जाना है। ओम नमो नारायण। तो ये सूर्य कुंड के पावन दर्शन करने के बाद और यहाँ से सुबह सुबह ही हम निकल चुके हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। तो ये अंतिम प्रणाम सूर्य कुंड को। और नर्मदा पथ यहाँ पे थोड़ी दूर पे आया हुआ है, जो सीधा विमलेश्वर की ओर जाता है। हासोट से सीधा विमलेश्वर की ओर के जाने वाला ये मार्ग है। और यहाँ पे थोड़ी 7 किलोमीटर दूर जाकर हनुमान टेकरी ऐसा का धाम आ रहा है, जहाँ पे हमने रात बिताई है। और यहाँ के जो दशहरा था, तो दशहरा में भंडारा हुआ था, तो भंडारे का भी हमने बहुत ही लाभ लिया है। यहाँ परिक्रमा वासियों को अपनी जो चतुर्मासी जो यात्रा है वो पूरी करके और अब रेवा की ओर निकल पड़े हैं। तो कई लोग आ चुके हैं और कहीं आने के देर इंतज़ार भी है कि जो विमलेश्वर की ओर आएंगे और अपनी जो ये समुद्र यात्रा है वो करेंगे। तो ये नवग्रह में शनिदेव महाराज भी है और ये नवग्रह आप देख रहे हैं, पावन करने वाला नवग्रह मंदिर है।
तो इसे कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और बाजू में शनि महाराज का दिव्य मंदिर है, तो आइए शनि महाराज के पावन दर्शन करते हैं। और जिसे है श्रद्धा वो आस्था और आध्यात्मिकता जो है में और बढ़ोतरी हो और हमें आशीर्वाद मिले कि ये चैनल को लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने जीवन में हमारे चैनल को, और हमें थोड़ा स्थान दीजिए जिससे हम अपनी जो यात्रा है और बढ़ाए और अपने चैनल को एक मुकाम पे ले जाए। तो ये हनुमान जी महाराज का दिव्य स्थान है, हनुमान टेकरी। तो हम जिस हनुमान जी महाराज के नाम पर जो मंदिर बनाया गया है उसी हनुमान जी महाराज को हम दिखा रहे हैं। तो ये संकट मोचन पावन करने वाला धाम जो हनुमान टेकरी है, इन्हीं हनुमान जी महाराज के नाम पे ये हनुमान टेकरी ऐसा नाम पड़ा हुआ है। ये बहुत ही बड़ा और दिव्य स्थान है जहाँ पे बड़ी ही शांति और मधुरता छाई हुई है। और यहाँ कुंड है जो कमलों से, नील कमलों से घिरा हुआ है। तो ये पावन करने वाला बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाने वाला ये धाम है। और ये नील कमलों से भरा हुआ जो कुंड है जिसके दर्शन के बड़ी ही आत्म शांति और एक आध्यात्मिकता नजर आती है इस स्थान की। तो कितने दिव्य फूल कमल खिले हुए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। और बहुत ही आनंददायक ये सफ़र रहा हमारा परिक्रमा मार्ग। तो ये पक्षियाँ भी यही टेकरी में आए हैं और इन्हें सुंदरता से दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं पक्षियों में कोई एक जो सुंदरता है वो उनकी आवाज़ में है। तो हम सब परिक्रमा वाले आ चुके हैं और यहाँ पे हम भोजन प्रसादी लेकर आगे की ओर हम निकलने वाले हैं, जो कि हमारा अंतिम पड़ाव विमलेश्वर है। और इसी विमलेश्वर धाम में हम रेवा की ओर, सागर की ओर निकल पड़ेंगे। तो ये सब परिक्रमा वासियों को भी हम सत सत प्रणाम करते हैं। जो ये हनुमान टेकरी ओर आते ही है, वो दशहरा है आज और दशहरा में धाम और गाड़ियों से भी परिक्रमा की जाती है। तो ये लोग गाड़ियाँ लेके भी आ चुके हैं हनुमान टेकरी। तो ये परिक्रमा मार्ग विमलेश्वर का है और ये उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा का नक्शा जो अमरकंटक उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा दोनों का परिक्रमा मार्ग है जो दिखाया गया है। यहाँ पे नाम लिखा जाता है। और जो दूसरे दिन है जो समुद्र की ओर जाने वाला मार्ग है, यहाँ से तय होता है। और ये माता नर्मदा माता का मंदिर है और हम जो दर्शन कर रहे हैं पावन जो माता नर्मदा जी का है। और यहाँ से हम माता को शत शत प्रणाम करके हम समुद्र मार्ग से ओर से उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, जो हमारी परिक्रमा अमरकंटक तक पूरी होगी। और हमें दिव्य स्थान विमलेश्वर जो है वो सदा के लिए याद रहेगा। यहाँ पे हम परिक्रमा वासियों का निवास स्थान रहा और हम यहाँ रह रहे हैं। और सुबह होते ही हम अपने जो धाम है मीठी तलाई की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये दिव्य स्थान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए, तो ये धाम है जहाँ वल्लभ बापू जी विराजमान किए हैं, बाबा बजरंग दास बापा भी विराजमान किए हैं। उनके पावन दर्शन करके हम धन्य हुए हैं। और हमारे जलाराम बापा जो जलाराम बाबा वीरपुर में थे, वहीं जलाराम बापा के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। और ये पवित्र भूमि में जो महादेव जी विराजमान है उनके तो पावन करने वाला ही स्थान है। तो यहाँ पे दिव्य स्थान रत्नेश्वर श्री विमलनाथ महादेव दोनों विराजमान किए गए हैं। तो आइए इनके दर्शन करके हम धन्य हुए और धन्य कराएंगे।